Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alifnan Khan and today we will discuss about some important short questions necessary for any competitive examination like PPSC, FPSC and all other. So let's start. Uh, what do you know about the origin of the term organic? Around 800 chemical substances were divided into two groups. The substances derived from plants and animals, organic or living source, were called organic substance. Amongst these were table sugar from sugarcane and urea from urine of mammals. The substances obtained from non-living sources such as rocks and minerals were grouped as inorganic substances like sulfur, salt, NaCl and marble CaCO3 belong to this type. कि जो अराउंड 800 से जो केमिकल सब्सटेंसेस को डिवाइड कर दिया दो ग्रुप्स में। उन्होंने कहा कि वो सब्सटेंसेस जो प्लांट्स या एनिमल से आती हैं वो ऑर्गेनिक या लिविंग सोर्स है, तो इसलिए उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कह दिया। और उनमें टेबल शुगर फ्रॉम शुगर केन और यूरिया फ्रॉम यूरिन ऑफ मैमल। इसके अलावा वो सब्सटेंसेस जो नॉन लिविंग सोर्स से ली जाती थी सच एज रॉक्स मिनरल्स, उनको ग्रुप किया कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। उनमें सल्फर, साल्ट, NaCl, मार्बल। Next, what is vital force theory? According to this theory, it was widely believed that plants and animals contain a mysterious life principle or vital force. It was under the influence of this vital force that organic substances were formed. Thus, it was considered impossible to prepare them by ordinary laboratory methods. कि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ये था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें एक वाइटल फोर्स पाई जाती है, उसी फोर्स की इन्फ्लुएंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो बनते हैं। तो फिर ये कंसिडर किया जाने लगा कि ये इम्पॉसिबल है कि हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्डिनरी लेबॉर्ट्री मेथड से नहीं बना सकते। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रेडरिक वोहलर? Friedrich Wöhler was a German chemist who discovered the vital force theory. He accomplished the preparation of urea by simply heating ammonium cyanide, purely inorganic salt in laboratory. कि जो फ्रेडरिक वोहलर था इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया और इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हुए यूरिया को बनाया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। लाइक नीचे ये इक्वेशन है NH4OCN अमोनियम साइनाइड, इसको उसने सिंपली हीट किया तो यूरिया प्रोड्यूस हो गया NH2CONH2। नेक्स्ट, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Basically, organic chemistry is a branch of chemistry devoted to the study of compounds of carbon. लेकिन whoever जो ऑक्साइड्स हैं कार्बन के लाइक CO, CO2, कार्बोनेट्स, CO3 टू नेगेटिव, बाइकार्बोनेट्स HCO3 एंड साइनाइड CN, ये एक्सेप्शंस हैं इस जनरल डेफिनेशन में। These carbon containing compounds do not contain a functional group in their molecules. These are studied under inorganic chemistry. लेकिन हमने क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स आ सकती हैं, because hydrocarbons are the organic compounds in which carbon atoms are joined to H atom by covalent bonds. All other compounds could be regarded as derivative of hydrocarbons. कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स को ज्वाइन किया जाता है हाइड्रोजन एटम के साथ बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, और जितने भी कंपाउंड हैं बाकी उनको रिकॉर्ड किया जाता है कि वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हैं। तो इसके साथ ही एक और डेफिनेशन बनती है इसकी, तो वो है आ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. This appeared to be more appropriate definition as a study of oxides of carbon, carbonates and bicarbonate is kept out of its preview. कि ये जो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव, तो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसमें जो ऑक्साइड्स कार्बन के हैं, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, तो ये इसके प्रीव्यू से बाहर ही हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? A large number of organic material, both natural and synthetic, are essential to our well-being and living standard. The food we take, the cloth we wear, it's mean कि बहुत ज़्यादा जो मटेरियल ऐसे हैं नेचुरल भी या सिंथेटिक भी, वो हमारे वेल बीइंग के लिए ज़रूरी हैं और लाइफ स्टैंडर्ड के लिए भी, जैसे कि जो खुराक जो है वो हम लेते हैं और जो क्लॉथ हम पहनते हैं। Or next, the paper in our books, the medicine we use when we are sick, are all organic in nature.
The modern synthetic organic products are gasoline, plastics, surface coating, vitamins, medicinal drugs, dyes, artificial flavoring, refrigerants, insecticides, preservatives, and artificial sweeteners. The human body itself is made of a variety of organics, and the very life process is supported by numerous enzyme catalyzed reaction that occur in our body. इट्स मीन कि जो हमारी बुक्स में पेपर यूज़ होता है, मेडिसिन जब हम सिक होते हैं यूज़ करते हैं, वो भी सारी ऑर्गेनिक हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न अभी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनी हैं, गैसोलीन, प्लास्टिक, विटामिन्स, मेडिसिनल ड्रग, सरफेस कोटिंग, ये सारी भी ऑर्गेनिक है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Next, why carbon form a large number of compounds? The number of organic compound known today is about 4 million. कि अब तक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 मिलियन की तादाद में नाउन हो चुके हैं। थाउजेंड ऑफ न्यू वंस आर बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड डिस्क्राइब डेली। तो थाउजेंड की तादाद में रोज़ाना सिंथेसाइज और डिस्क्राइब किए जाते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज़ मेड पॉसिबल बाय द यूनिक बॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। कि ये जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन पाए जाते हैं, ये इसकी यूनिक बॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक्स है। द थ्री एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ कार्बन की क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ओपन चेन में है, ओपन चेन है लेकिन साथ ब्रांच है, और एक रिंग भी है। नेक्स्ट, कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। ये देखें कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बनाया हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, और NO2 के साथ भी। मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकती हैं, डबल, ट्रिपल, और किसी और एटम के साथ भी। इट इज़ एविडेंस फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट काउंटलेस molecular structure containing carbon atom are possible. This account for the vast number and the variety of organic molecule that exist. तो इसी वजह से कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। Write down some marked differences between organic and inorganic compounds. There are some distinct differences between composition and molecular structure and properties of organic and inorganic compounds. फर्स्ट डिफरेंस है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन और फ्यू अदर एलिमेंट्स चीफली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन से मिलकर बनते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक हैं ये मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि इसमें ना ही प्रॉपरली कार्बन का जो है जिक्र है, ना ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ये किसी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स से बन सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। और दूसरा डिफरेंस इनमें ये है कि कार्बन एटम ज्वाइन विद ईच अदर एंड सम अदर एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन एटम ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक हैं ये सिंपल आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं शो आइसोमेरिज्म whereby the same molecular formula represents 2 or more different compounds। कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक हैं ये जनरली सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट्स, इनसोलेबल इन वाटर, सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इट्स मीन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉलेबल हैं। जो इनऑर्गेनिक हैं वो सॉलेबल होते हैं वाटर में लेकिन इनसॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट 6 पॉइंट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इनऑर्गेनिक का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। 7 रिएक्शंस आर स्लो एंड डू नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और प्रोसीड करते हैं टू इक्विलिब्रियम। Next, define atomic weight, molecular weight and formula weight. The atomic weight क्या होता है? The mass of the atom of an element relative to that of carbon S12 is called relative atomic mass या atomic weight. On the atomic mass scale, hydrogen is equal 1, carbon 12, oxygen 16 and so on. कि जो एटॉमिक वेट है वो बेसिकली किसी भी एटम ऑफ एन एलिमेंट का मास होता है रेलिवेंट टू द कार्बन जो टेकन एज 12, उसको हम एटॉमिक वेट कहते हैं। नेक्स्ट इज मोलेकुलर वेट, द मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन एटम एज 12। बिल्कुल सेम डेफिनेशन वही है कि मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड लेकिन रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12, उसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। और जो टर्म एटॉमिक
वेट है या मॉलिक्यूलर वेट है आर स्टिल वाइडली यूज्ड, ऑल्दो टेक्निकली रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आर द करेक्ट वन एंड आर नाउ रिकमेंडेड बाय एसआई। मतलब ये कहते हैं कि जो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट हैं ये अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा जो रिलेटिव एटॉमिक मास है या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है ये ज़्यादा करेक्ट है और अब ये एसआई ने रेकमेंड भी कर दिए हैं। नेक्स्ट, फार्मूला वेट। द टर्म फार्मूला वेट इज़ इंटरचेंजेबली यूज्ड विद मॉलिक्यूलर वेट्स, कि फार्मूला वेट को मॉलिक्यूलर वेट के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एटम इन अ केमिकल फार्मूला, कि किसी भी केमिकल फार्मूला में अगर हम उनके एटम्स के एटॉमिक वेट को जमा कर दें तो उसको हम फार्मूला वेट कहते हैं। तो दस द फार्मूला वेट ऑफ मीथेन इज 16। Next is how are molecular weights of organic compound determined? There are a number of physical and chemical methods available for determination of molecular weights of organic compounds. The commonly used methods are Victor-Meyer's methods, the gas syringe method, and silver salt method for acids, platinum chloride method for bases. Next, what is the most common modern method for determination of molecular masses? The spectrographic method is the most common method for determination of molecular masses. के जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न मेथड यूज़ किया जाता है मॉलिकुलर मासेस की डिटर्मिनेशन के लिए वो है स्पेक्ट्रोग्राफिक। Next, define empirical formula, molecular formula, and structural formula. Empirical formula for compound is its simplest formula that represents smallest ratio between the atoms of different elements present in the molecule. कि एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ सिंपलेस्ट एक फार्मूला है जो सिर्फ एक स्मॉलेस्ट रेशियो बताता है बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर स्मॉलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्लूकोज में देखा जाए तो वो है 1:1। तो दस एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या हुआ? CH2O। नेक्स्ट, मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला बेसिकली ये मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फार्मूला का जो शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, मॉलिकुलर फार्मूला बेंजीन का C6H6 है, इट्स मीन ये 6 टाइम है, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फार्मूला। द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर कंपाउंड shows the exact picture as how to various atoms are bonded to each other in the molecule. For example, the structural formula of ethane and acetic acid, ये नीचे इसका स्ट्रक्चर जो है वह दिखाया गया है कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है कंपाउंड का वो शो करता है एग्जैक्ट पिक्चर कि कैसे वेरियस एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला इथेन या एसिटिक एसिड का है वो इथेन और एसिटिक एसिड नीचे शो किए गए हैं। सो आई होप यहाँ तक जो है वो काफ़ी है। नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।